एक का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि मंदिर को पूरा नहीं तोड़ा, इसके बाद हम लगातार ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं और ऐसे में आपका ये कहना और सवाल उठाना भी बिल्कुल लाजमी है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसी और तस्वीरें देखने को मिले, क्योंकि ये लोग तो हिंदुत्व को बीमारी भी बताते हैं। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि आम जनता, जो आम लोग हैं, हिंदू हैं, वो क्या कह रहे हैं। हम तो जन्म से यहाँ रहते थे खगुसराय में। हमारे पीछे मकान है, ये मकान भी हमारा ही था, इधर भी मकान हमारा है। बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ यहाँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद तो आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। 1978 के बलवे का आपने जिक्र किया, क्या क्या मतलब चीजें हुई थी उस दौरान, क्या हुआ था ऐसा आपको लोगों को जाना पड़ा है? हमारे यहाँ 20-25 परिवार थे यहाँ, वो धीरे धीरे सब प्लान कर गए, कोई देर से कोई अबेर से, धीरे धीरे सब चले गए। हमारा मकान इसी सड़क पे पलित है। तो किसके कब्जे में था ये? अब तो ये हमारे अंडर में है ये मंदिर। आपने लगाया था ताला या यहाँ पे ताला कैसे? ताला हमारे हमने भतीजे ने लगाया हमारे। अच्छा, उसके बाद से फिर नहीं आए आप यहाँ पर? यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की यहाँ पुजारी नहीं रहता था, यहाँ पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं थे? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके यहाँ आरती वगैरह कर ले। तो मंदिर दिखाई दे रहा है, पुजारी हिम्मत नहीं बढ़ती थी उसके बाद। क्यों मंदिर कितनी जगह में था? यहाँ आबादी सब आस पास में है। कितने साल से मंदिर तो हम 80-82 साल से तो हम देख रहे हैं। हमारे मंदिर कब से? कितने साल से मंदिर बंद था ये? कितनी जगह 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है ये? आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला में है। था ये मंदिर? इतनी जगह में तो जितने में दिखाई दे रहा है, जगह ज्यादा थी मंदिर की। मंदिर की ये है, बराबर में इसकी एक कोठरी है जो गया जाती है। एक कुआं भी था बराबर में यहाँ पर? यह बंदी है, एक कुआं है, ये बाएं हाथ को मेरे कुआं था, एक पेड़ था जो काट दिया गया, और कुआं जो था वो काट दिया? कुआं काट दिया। ये है कुआं पीछे। तो महंत राजूदास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 46 साल बाद संभल में एक मंदिर खुला है जो 1978 में आक्रांताओं द्वारा बंद करवा दिया गया था और उसके बाद संभल में जय हनुमान हर हर महादेव की उद्घोष सुनने को मिल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मंदिर खुला तो हनुमान जी की मूर्ति दिखी, कुआं दिखा, शिवलिंग दिखा। संविधान के 75वें वर्ष में संसद में इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा आज शाम तक चलेगी, फिर प्रधानमंत्री मोदी सबका जवाब देंगे। लेकिन चर्चा के पहले दिन यानी कि शुक्रवार को लोकसभा में जो तस्वीर नजर आई वो विपक्ष के लिए किसी आईने से कम नहीं थी। उन्होंने 55 से ही कहे जाते थे। कल संविधान पर सदन में चर्चा की शुरुआत जोरदार हुई। सरकार ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रखी कि संविधान खतरे में है का कांग्रेसी नारा किस तरह से झूठ की बुनियाद पर टिका है। आज संविधान का राग अलापने वाली कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की जगह मई 1951 में ही संवैधानिक संशोधन करके नागरिकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कुचल दिया था। देश में पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ था, कांग्रेस के पास कोई जनादेश भी नहीं था। राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, इस बार अटैक सीधा लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर था। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने बचपन से ही संविधान को जेब में रखे देखा है, लेकिन बीजेपी संविधान को सर माथे पर लगाती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। सरकार राहुल गांधी पर हमलावर थी तो बचाव में प्रियंका ने मोर्चा संभाला। प्रियंका वाड्रा ने अपने भाषण के जरिए बता दिया कि उनका रुख
सिलेक्टिव ही रहने वाला है। हालांकि कांग्रेस को अखिलेश का भी साथ मिला तो विरोधियों को आईना जेडीयू सांसद ललन सिंह ने दिखाया। सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। संविधान से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई संविधान से लेना देना नहीं है। सोना का चम्मच लेके हम लोग पैदा हुए हैं इस देश में शासन करने के लिए। देश की जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठने के लायक हो, वहीं बैठते रहो। और इसी बीच कई विपक्षी सांसद अपने अपने एजेंडे के तहत सरकार पर सवाल उठाते रहे। लोकसभा में सियासी पावर शो आज भी जारी रहेगा, जिसका जवाब अंत में प्रधानमंत्री मोदी देंगे। संविधान की दुहाई देने वालों को सच से सामना करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधा आपको यहाँ से विजय चौक लिए चलते हैं। शिखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, कल संविधान के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर चर्चा की शुरुआत हुई थी। राजनाथ सिंह ने पिछली सरकारों को जमकर घेरा और आज की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन आज। बिल्कुल महिमा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे और कल भी संविधान पर चर्चा हुई थी, जिसमें राजनाथ सिंह जिन्होंने विपक्ष को जमकर लताड़ा था। किस मुद्दे पर घेरा था? आपको बता दें कि संविधान, नेहरू, इंदिरा, तानाशाही, जातिगत, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर राजनाथ सिंह ने वार किया। वहीं सबसे बड़ी बात जो रही प्रियंका गांधी का भाषण, उनके वो मेन पॉइंट्स जो उन्होंने जमकर पलटवार भी किया है। तो आज देखना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगभग 4 बजे का वक्त होगा जब वो विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। और उनसे पहले लेकिन राहुल गांधी बोलेंगे। हमारे साथ राहुल लाल हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ हर्ष दहिया जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो उनके पास सबसे पहले जाएंगे। हर्ष जी, क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री विपक्ष के आरोपों का जवाब देने वाले हैं। कल का जो मुख्य सबकी नजरें जिस पर रही थी वो प्रियंका गांधी के भाषण पर रही थी। देखिए, कल हमने प्रियंका गांधी जी का भाषण सुना। बड़ा ही प्रोपोगेंडा से भरा हुआ और बड़े ही फेक नैरेटिव से भरा हुआ वो भाषण था। आज पक्ष विपक्ष पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के भाषण का इंतजार कर रहा है। बट हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना चाहता है। विपक्ष ने एक बड़ा ही अजीब सा मुद्दा पकड़ लिया है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। उन्हें लगा कि 2024 में जो थोड़ा बहुत बीजेपी को नुकसान हुआ, उनका फेक नैरेटिव काम किया जिससे बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, वो इसको खींच के बीजेपी को और नुकसान दे सकते हैं। लेकिन देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता को पता है कि ये कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने 80 अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में। मोदी सरकार ने सिर्फ 8 अमेंडमेंट किए हैं एसेंशियल अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में। और आप ये देखिए कि जो कांग्रेस सरकार 80 इन्होंने देखिए बताया 8 अमेंडमेंट में से पहला आपको याद दिला दूं, 2000 राजनाथ सिंह जी ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया, इंदिरा गांधी का जिक्र किया, तानाशाही का जिक्र किया, उस पर क्या बोले? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है आपने शिखा जी। राजनाथ सिंह जब इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे तो वो केवल 70 के दशक के 21 महीनों का जिक्र नहीं हो रहा था। वो लग रहा था कि 2014 से 2024 में जो घटनाओं में जो जीवन जी रहे हैं वो भी जीवंत हो रहा है।